हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सुनने की समस्याओं के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके घर में किसी को सुनने की समस्या हो गई है तो इसके लिए आपको एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। एक ऑडियोलॉजिस्ट से आपको मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट हूँ और भारत सरकार के द्वारा एक लाइसेंस्ड ऑडियोलॉजिस्ट भी हूँ। दोस्तों, कान में अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई पैथोलॉजी है जिसके कारण सुनने में समस्या आ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जिसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस भी कहा जाता है, तो वहाँ पे अगर वैक्स अत्यधिक बन गया है, जितना बनना चाहिए, जितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर वैक्स बन गया है और वो इम्पैक्टेड हो गया है दोस्तों, हार्ड हो गया है, तो ऐसे कंडीशंस में सुनने की समस्या हो सकती है। अगर हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में अगर कोई फॉरेन बॉडी आ गया है, जैसे कि कोई इंसेक्ट है या फॉर एग्जांपल कोई ग्रेन्स आ गया है, कोई अनाज चला गया है, बहुत बार बच्चों में ऐसा देखा गया है, या कोई भी फॉरेन बॉडी चली गई है जिसके कारण सुनने में समस्या हो सकती है। अगर हम बात करें कान के पर्दे की, जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें अगर कोई छेद हो गया है, कान का पर्दा फट गया है, कान का पर्दा बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, या कान के पर्दे में कोई इन्फेक्शन है, जिसके कारण भी दोस्तों सुनने की समस्या हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में मुख्यतः दोस्तों डिफरेंट वॉल्स होते हैं, कान की हड्डियां होती हैं, कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, वो भी हमारे मिडिल ईयर्स में ही होती है, और एक ट्यूब होता है जिसे हम यूस्टैचियन ट्यूब बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर कान की हड्डियों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या कान की हड्डियां सख्त हो गई हैं, या कान की हड्डियां डिसलोकेट हो गई हैं, जिसके कारण भी सुनने में दिक्कत हो सकता है। कभी कभी दोस्तों मिडिल ईयर में एक यूस्टैचियन ट्यूब होता है, अगर वो ब्लॉक हो गया है तो जिसके कारण भी सुनने की समस्या हो सकती है। दोस्तों, कई बार मिडिल ईयर में इन्फेक्शन भी हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके कारण भी सुनने की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों इनर ईयर। इनर ईयर में बेसिकली एक भाग होता है जिसे हम कॉक्लिया बोलते हैं। अगर कॉक्लिया के अंदर हेयर सेल्स होते हैं, अगर वो डैमेज हो गए हैं दोस्तों, तो जिसके कारण सुनने की समस्या हो सकती है। या कभी कभी कॉक्लिया में भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण भी सुनने की समस्या हो सकती है। या चोट लगने के कारण हमारा कॉक्लिया की हेयर सेल्स डैमेज हो सकती है, या मिडिल ईयर डैमेज हो सकता है, उसके कारण भी सुनने की समस्या हो सकती है। कभी कभी कान की जो नसें हैं, जिसे हम ऑडिटरी नर्व बोलते हैं, या उसे एथ नर्व भी कहा जाता है, या उसे वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व भी कहा जाता है, अगर वहां किसी प्रकार की पैथोलॉजी हो गई है, उसके कारण भी सुनने में समस्या हो सकती है। अगर हम बात करें अपने सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे की, सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे में कुछ डिफरेंट जंक्शन होते हैं दोस्तों, जैसे कि कॉक्लियर न्यूक्लियस, सुपेरियर ऑडिटरी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियर कॉलिकुलस, लैटरल लेमिनिस्कस, मेडियल जेनिकुलेट बॉडी। तो ये सारे जंक्शंस पे भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई पैथोलॉजी हो गई है, उसके कारण भी सुनने की समस्या भी हो सकती है, और सुन के समझने की भी समस्या हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, एक ऑडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले आपके कान की एक डिटेल्ड जांच करते हैं, पता लगाते हैं कि पैथोलॉजी कहाँ कहाँ पे है। एक जगह भी हो सकती है, या एक जगह से ज़्यादा 2 जगह 3 जगह भी हो सकती है, वो पता लगाते हैं। और वो पता लगाने के बाद दोस्तों वो आपकी एक डायग्नोसिस करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर जरूरत पड़ता है तो उसे रेफर भी किया जाता है, पेशेंट को रेफर भी किया जाता है अलग किसी डिफरेंट प्रोफेशनल्स के पास। तो दोस्तों, अगर आपको सुनने में समस्या है तो आप एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट से जरूर मिलें, और यह सुनिश्चित कर लें कि आप जिस भी ऑडियोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं वो वेल क्वालिफाइड हों, और उनके पास भारत सरकार के द्वारा दिया गया लाइसेंस भी हो। थैंक यू दोस्तों।